राहुल गांधी की एक तस्वीर बहुत तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें राहुल गांधी आगे खड़े हैं और पीछे वकीलों की पूरी फौज खड़ी है। आप सोच रहे होंगे कि ये तस्वीर कब की है, तो आज की ही ये तस्वीर है दोस्तों, जब राहुल गांधी लखनऊ के एमपी एमएलए कोर्ट पहुंचे थे। राहुल जिस अंदाज में खड़े हैं उससे लग ही नहीं रहा है कि राहुल गांधी पर जो तमाम केस करके उन्हें फंसाने की जो कोशिशें की जाती है उससे राहुल गांधी को कोई इफेक्ट पड़ा है। राहुल गांधी के पीछे ना सिर्फ उनके सुरक्षाकर्मी उनकी सेफ्टी के लिए घेरा बनाकर खड़े हैं, बल्कि वकीलों की एक पूरी फौज नजर आ रही है, जिसको लेकर के कांग्रेस के तमाम समर्थकों का कहना है कि राहुल गांधी अपने साथ वकीलों की फौज लेकर चलते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि भाजपा उन्हें किसी ना किसी तरीके से केस में फंसा सकती है। हालांकि दोस्तों, पूरा मामला क्या है, लखनऊ एमपी एमएलए कोर्ट राहुल गांधी अचानक क्यों पहुंचे हैं, उससे भी आपको रूबरू करा देते हैं। आज राहुल गांधी दिल्ली से निकलकर सीधे लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचते हैं, जहां पर लखनऊ एयरपोर्ट के बाहर उनका कांग्रेस के नेताओं के द्वारा स्वागत किया जाता है, जिसमें आराधना मिश्रा और अजय रॉय जैसे तमाम जो बड़े नेता हैं, प्रमोद तिवारी, सब उन्हें बुके देकर उनका स्वागत करते हैं। इस दौरान राहुल गांधी जब एयरपोर्ट से बाहर आ रहे होते हैं, तब राहुल गांधी जिंदाबाद जैसे नारे भी लगाए जाते हैं। तमाम समर्थक उनको देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए वहां पर पहुंचे हुए थे। इसके बाद राहुल गांधी का जो काफिला है वो चलता है और लखनऊ के एमपी एमएलए कोर्ट पहुंचता है। हालांकि इस दौरान भी वहां पर तमाम जो समर्थक हैं वो बिना मौसम की परवाह किए राहुल गांधी के इंतजार में खड़े थे। राहुल गांधी जब पहुंच रहे होते हैं, यानी उनका काफिला जब पहुंच रहा होता है, उस दौरान बारिश भी होने लगती है, लेकिन उसके बावजूद उनके जो समर्थक हैं वो राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाते हैं और वहीं डटकर खड़े नजर आते हैं। उन्हें हटाने की कोशिश पुलिस की तरफ से की जा रही थी, लेकिन उसके बावजूद वहां पर राहुल के समर्थक बड़ी संख्या में मौजूद थे और वो हटने को राजी नहीं थे। राहुल गांधी कोर्ट में पहुंचते हैं, करीब आधे घंटे तक कोर्ट में वो रहते हैं। इस दौरान उनके जिस मामले की सुनवाई हो रही थी वो आपको बताते हैं। अब राहुल गांधी के जिस मामले पर कोर्ट में सुनवाई हो रही थी वो आपको बताते हैं। दिसंबर के दौरान जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी साल 2022 में, उस दौरान राहुल गांधी ने भारतीय सेना पर एक टिप्पणी की थी, जिसमें राहुल गांधी ने यह कहा था कि चीन हमारे भारतीय सैनिकों को पीट रहा है। उस दौरान राहुल ने यह भी बताया था कि चीन भारत की जो जमीन है, खासतौर पर अरुणाचल प्रदेश, उस पर दावा ठोकता है और तमाम चीनी सैनिक घुसपैठ की कोशिश करते हैं। इस दौरान तमाम जो भारतीय सैनिक हैं उनको पीट रहे हैं चीनी सैनिक। इस तरीके का जो बयान है वो राहुल गांधी ने दिया था। कुछ समय बाद होता यह है दोस्तों कि अब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के पूर्व निदेशक उदय शंकर श्रीवास्तव 11 फरवरी को सीजेएम कोर्ट पहुंचते हैं, जहां पर वो राहुल गांधी के इसी बयान के खिलाफ केस दर्ज करा देते हैं। इसमें पूर्व निदेशक उदय शंकर श्रीवास्तव का यह मानना है कि राहुल गांधी ने जो भारतीय सेना पर बयान दिया था या जो टिप्पणी की थी, उससे भारतीय सैनिक के और उनके परिवारों की भावनाएं आहत हो रही हैं। इस वजह से राहुल गांधी पर उन्होंने केस दायर कर दिया। राहुल गांधी का यह केस तब से चल रहा था। लखनऊ एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से उन्हें करीब 5 बार समन जारी किया, लेकिन किसी न किसी कारण में, किसी चुनाव में या फिर किसी रैली या यात्रा में बिजी होने के कारण राहुल गांधी के शेड्यूल में वो कोर्ट की जो तारीख थी वो नहीं आ पाई, या फिर राहुल गांधी किसी न किसी कारण से वो जो तारीख है वो मिस कर गए। हालांकि उन तारीखों में राहुल गांधी के वकील समय पर पहुंच रहे थे, लेकिन कोर्ट का मानना यह था कि राहुल गांधी को खुद आना है, खुद पेश होना है। इसके बाद राहुल गांधी को एक समन जारी किया जाता है और समन में आज की तारीख में पेश होने के लिए कहा जाता है और यह भी कहा जाता है कि अगर राहुल गांधी पेश नहीं हुए तो उन पर एक्शन लिया जाएगा। इसके बाद राहुल गांधी खुद कोर्ट में पेश होते हैं और इसके बाद राहुल गांधी को 5 मिनट के अंदर कोर्ट की तरफ से जो जमानत है, समन जारी करने के बाद जो दी जाती है वो दे दिया गया है, जहां पर 2 मुचुलकों के द्वारा 20-20 हजार रुपए की जो जमानत याचिका थी वो कोर्ट ने मान ली है। अब राहुल गांधी जब वहां पर पहुंचे हुए थे, उस दौरान बाहर उनके समर्थकों का हुजूम उमड़ा था। राहुल गांधी कोर्ट के अंदर मौजूद थे, कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, लेकिन जो बाहर जनता थी, जो बाहर समर्थक खड़े थे, वो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी के जिंदाबाद के नारे नहीं लगा रहे थे, बल्कि वो भाजपा, मोदी और योगी पर भी निशाने कस रहे थे। इसी दौरान हमारे सहयोगी भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे। हमारे सहयोगी आकिब ने भी तमाम समर्थकों से बात की है। उन्होंने क्या कहा है आपको वो सुनना चाहिए। मुझे ये लगता है कि राहुल गांधी से बड़ा देशभक्त कोई नेता है नहीं, ठीक है। जो लोग राहुल गांधी पर इस बात का आरोप लगाते हैं कि उन्होंने सेना का अपमान किया, उनको राहुल गांधी के खानदान की इतिहास नहीं पता है, ठीक है। राहुल गांधी
गांधी की दादी शहीद हुई इस देश के लिए, राहुल गांधी के पिता के चिथड़े उड़ गए थे बम ब्लास्ट में, वो भी इस देश के लिए शहीद हुए। उन लोगों को ये बात नहीं मालूम है कि राहुल गांधी देश से कितनी मोहब्बत करते हैं, उनके खून में, उनके डीएनए में देश की मोहब्बत बहती है, ठीक है। तो भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित केस अगर राहुल गांधी जी पर लगाए जाएंगे तो राहुल गांधी जी जैसा सबको कहते हैं ना कि अरे डरो मत, तो राहुल गांधी खुद भी नहीं डरते हैं और ना कार्यकर्ताओं को अपने डरने देते हैं। गांधी राहुल है, कोई सावरकर नहीं डर जाए। आप एक नहीं 10 मुकदमे कर लीजिए। क्या कहा था सेना के खिलाफ, सेना के बारे में उन्होंने यही तो कहा था कि चीनी सैनिकों ने हमारे जवानों को मारा, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। क्या गलत कहा था हमें बताइए। तो राहुल गांधी को सावरकर समझने की भूल नहीं करना। आप एक नहीं 10 केस लगाओ। राहुल गांधी इसी तरीके से न्यायालय पहुंचते रहेंगे और न्यायालय का सम्मान करते रहेंगे। वो डरने वाले नहीं, न उत्तर प्रदेश की सरकार से न दिल्ली सरकार से। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे सहयोगी ने कई और लोगों से बात की थी, उनकी जो रिपोर्ट है वो आपको अलग से और देखने को हमारे चैनल पर मिल जाएगी। लेकिन जो महिला कार्यकर्ता जिस आक्रामक अंदाज से राहुल गांधी का साथ देती हुई नजर आ रही हैं, भाजपा सरकार पर निशाने साध रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एक और राहुल गांधी के समर्थक जो ये कहते हैं कि वो राहुल गांधी हैं, सावरकर नहीं। इन तमाम लोगों के अगर आप बातें सुनेंगे तो इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि राहुल गांधी का साथ देने के लिए वहां पर चाहे बारिश हो या धूप हो, तमाम लोग वहां पर इकट्ठा थे और राहुल गांधी के सपोर्ट पे वो उतरे हुए थे और इसको लेकर के भाजपा सरकार पर निशाना साध रहे थे। तमाम जो लोग वहां पर उपस्थित थे उनका कहना यह था कि राहुल गांधी जिस तरीके से लोकप्रिय होते जा रहे हैं जनता के लिए, इससे भाजपा परेशान है। राहुल जिस तरीके से सरकार पर सवाल उठाते हैं, सरकार के धागे खोलते हैं, इससे परेशान होकर के भाजपा उन पर केस कराती रहती है। और ऐसा कोई पहला मामला नहीं है दोस्तों जब राहुल गांधी के समर्थक उनके लिए ऐसे बाहर इतनी ज्यादा संख्या में उमड़े हों। आमतौर पर राहुल गांधी जहां भी पहुंचते हैं उनके समर्थक उनके पीछे भारी संख्या में पहुंचते हैं। और एक बार का वाकया आपको भी याद होगा जब राहुल गांधी से पत्रकारों की एक पूरी फौज ने यह सवाल किया था कि आपके ऊपर केस दर्ज है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं। तो राहुल ने जो जवाब दिया था उसकी भी चर्चा आज की जा रही है। वो तो केस तो लगाए हैं, 30-32 केस है मेरे ऊपर। इलेक्शन है सर, जवाब मिलेगा। मेडल नहीं है सब मेरे। दोस्तों राहुल गांधी ने जवाब दिया था कि जितने 30-32 केस मेरे ऊपर है वो मेडल है मेरे लिए। और आज जब राहुल गांधी कोर्ट पहुंचते हैं और उनकी वो कोर्ट के अंदर की जो तस्वीर वायरल होती है, उसके बाद कहा यह जा रहा है कि राहुल गांधी वाकई में अपने जो केसेस हैं उनको अपने मेडल की तरह ट्रीट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आधे से ज्यादा केसेस उनके ऊपर फर्जी तरीके से दर्ज करवाए गए हैं या फिर सिर्फ उन्हें परेशान करने के लिए दर्ज कराए गए हैं। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले राहुल गांधी की भी जो सदस्यता है वो चली गई थी और तमाम तरीकों से राहुल गांधी को जो परेशान करने की कोशिश है वो की जाती है और ऐसा आरोप लगातार उनके समर्थक लगाते रहे हैं। इस बार जब राहुल गांधी लखनऊ के एमपी एमएलए कोर्ट पहुंचे हैं तो कोर्ट के अंदर का नजारा भी देखने लायक रहा है और बाहर उनके समर्थकों का जो हुजूम उमड़ा है उसकी तो कोई बात ही नहीं है। फिलहाल दोस्तों हमारी इस खबर में इतना ही। आप उल्टा चश्मा यूसी को ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।